आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और जय हिंद, जय भारत। और मैं आपको बताऊं कि कल एक दिवस मनाया जा रहा है, राजौरी का वो खास दिवस है। और शायद मैं इस राजौरी की पावन धरती पे हूं। और मैं आपको ये बताऊं कि जो राजौरी के अंदर कल दिवस मनाया जाएगा उसका नाम है राजौरी डे। कल 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल यानी बैसाखी का पर्व है। और इस बैसाखी के पर्व को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और खासकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में बैसाखी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कहते हैं कि उत्तर भारत में बैसाखी का पर्व मनाया जाता है और बैसाखी के दिन किसान जो अपनी फसल को काटता है। मगर राजौरी के इतिहास में यह राजौरी डे एक अलग तरह से मनाया जाता है, क्योंकि राजौरी वो धरती है। ये जो आप शहर देख रहे हैं ये राजौरी शहर है। और राजौरी शहर की ये चमचमाती हुई लाइट्स आप देख रहे होंगे। और इसी के साथ साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि राजौरी बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार है। और राजौरी को संतों की धरती, पीरों फकीरों की धरती कहा जाता है। और राजौरी को राजे महाराजाओं की धरती कहा जाता है। और मैं आपको ये राजौरी से इस समय लाइव जो है वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजौरी का अगर इतिहास की बात करें तो राजौरी का इतिहास हमें कुछ ऐसी यादें दिलाता है। और सबसे बड़ी वो याद है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने राजौरी को आज़ाद करवाने में अपनी कुर्बानी दी, अपना बलिदान दे दिया। उसी के लिए ये राजौरी दिवस मनाया जाता है। कहते हैं कि पूरा भारत 1947 को आज़ाद हुआ, बल्कि राजौरी एक ऐसा जिला है जो 1948 को आज़ाद हुआ। कहते हैं कि 13 अप्रैल 1948 को राजौरी की आज़ादी का दिन, आज़ादी का पर्व मनाया जाता है। और आज ही के दिन 1948 में राजौरी को आज़ाद हुआ था। कहते हैं कि दीपावली की वो दिन थी और 1947 थी और आज़ादी की पहली दिवाली थी। और इस आज़ादी की पहली दिवाली के दिन ही पाकिस्तान से आए कुछ कबालियों ने और कुछ आतंकियों ने यहाँ पर घुसपैठ की और यहाँ पर कत्लेआम किया। और उसके बाद काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी शहादत दी, अपने प्राणों की बलिदान दी और राजौरी की धरती को बचाया। अगर राजौरी के इतिहास के पन्नों पे हम नज़र डालें तो हमारे जो बुजुर्ग थे, जो राजौरी के रहने वाले लोग थे, उन्होंने किस तरह से अपनी जानें दी और किस तरह से अपनी आबरूएं बचाई, वो हमें इतिहास राजौरी का याद दिलाता है। क्योंकि राजौरी के अंदर बलिदान भवन है जहाँ पर आज भी वो तस्वीरें लगी हुई है। और राजौरी के बीच में, जिसे पंजा चौक के नाम से लोग जानते हैं, वहां पर भी उन शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। और वहीं पर हर साल 13 अप्रैल के दिन श्रद्धांजलि दी जाती है। और राजौरी को, राजौरी के लोग, राजौरी में भारतीय सेना और राजौरी की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तीनों मिलकर इस पावन दिवस को हर साल मनाती है। मेरा इस खबर करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप राजौरी शहर के लोगों को ये बताना कि राजौरी का इतिहास हमें याद दिलाता है राजौरी के उन लोगों की जिन्होंने राजौरी को बचाने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया। ये वही राजौरी है जिसे आप ये देख रहे हैं, ये वही राजौरी है, ये वही शहर है, ये आपका शहर है, ये आपकी राजौरी है। मगर इस राजौरी के अंदर कुछ इतिहास के पन्ने छुपे हुए हैं। उन इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो हमें बहुत कुछ ये राजौरी बताता है। और ये नदियों का संगम हमें याद दिलाता है, ये नदियों की आवाज़ हमें याद दिलाती है कि किस तरह से राजौरी को आज़ाद करवाने के लिए राजौरी के लोगों ने उस समय अपने प्राणों की आहुति दी थी। मेरा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है कि कल राजौरी डे के अवसर पर अपने घर के अंदर एक दीप जलाएं उन शहीदों के लिए जिन शहीदों ने राजौरी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। राजौरी दिवस पर आप सबको मेरी तरफ से बधाई। और उन शहीदों को जरूर याद करिएगा जिन शहीदों ने राजौरी को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। आइए मिलकर उन शहीदों के नाम पर एक दिया अपने घर पे जलाते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। और कल राजौरी डे के अवसर पर आप सभी उन शहीदों को जरूर नमन करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि राजौरी शहर के लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और एक दिया उन शहीदों के नाम पर जलाया जाए अपने घर पे जिन्होंने राजौरी को आज़ाद दिलाने के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।